हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको एक ऑनेस्ट वुड कटर की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनेस्टी ब्रिंग्स इट्स रिवॉर्ड। बेल्डियो वॉज अ पुअर वुड कटर. He used to work very hard to take good care of his family. Every morning he would go to the forest nearby to chop dry trees for firewood. He then sold the wood in the village market and earned some money. With this money he bought the things needed by his family. बेल्डियो एक पुअर वुड कटर है, ठीक है, लकड़हारा है, वो बहुत पुअर है। और वो क्या करता था, जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता था, फिर उन लकड़ियों को विलेज की मार्केट में लेके बेच देता था। उससे उसे पैसे मिलते थे और उससे उसका गुजारा चलता था, ठीक है। वन डे बेल्डियो went to the forest as usual. There was a big tree near the river bank. Two of its branches had broken in the storm the previous night. While the Beldeo was chopping the branches, the axe slipped and fell into the river. Beldeo was shocked. He did not know what to do. The river was very deep and he went to the edge and looked about हेल्पलेसली। अब बेल्डियो जो था वो रोज़ की तरह लकड़ियाँ काटने जंगल में गया। अब एक पेड़ था जो नदी के किनारे था, वो उस पर चढ़ गया और उसकी जो ब्रांचेस थी उसे काटना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उसकी लकड़ियों को काट रहा था, काटते काटते उसकी जो एक्स जो कुल्हाड़ी होती है ना, वो नदी में जा गिरी। अब वो नदी बहुत डीप थी, तो वो साइड में बैठ गया हेल्पलेसली कि अब मैं अपनी कुल्हाड़ी वापस कैसे पाऊँ। एट दैट टाइम अ ब्यूटिफुल लेडी come out of the river. She was wearing a robe of silver and her crown was of pure gold, studded with diamonds. She was holding an axe with a golden handle in her hand. Is this your axe, Beldeo? She asked. Beldeo, who was surprised to see the beautiful lady, said immediately, No, fair lady, it's not mine. अब जब वो सैडली बैठा हुआ था साइड में, ठीक है, तो एक सुंदर सी लेडी पानी के बाहर निकली, ठीक है। उनके हाथ में क्या थी, एक गोल्डन कलर की एक्स थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारी एक्स है? तो उसने देखकर कहा कि नहीं, ये मेरी एक्स नहीं है। द लेडी वेंट इनटू द वाटर एंड केम अप अगेन. नाउ शी वॉज होल्डिंग एन एक्स विद अ सिल्वर हैंडल विच वॉज ग्लीमिंग इन द सन. It must be yours, I think, she said. Beldeo replied without hesitation, No, this is also not mine. अब लेडी वापस पानी में गई, रिवर में गई और एक दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आई जो कि सिल्वर कलर की थी, ठीक है। वो बहुत सुंदर थी, बहुत चमक रही थी। तो उसे देखकर भी बेल्डियो ने कहा कि नहीं, ये भी मेरी एक्स नहीं है। The lady went back into the river for the third time and came up with Beldio's axe in her hand, the axe with the old wooden handle. There was a big smile on the woodcutter's face this time. Oh, my fair lady, thank you. You have given me my life back. This is my axe. I thought I would never get it back. He took the axe eagerly and started his work with great vigor. अब वो लेडी थर्ड टाइम वापस पानी में गई और उसकी जो ओरिजिनल एक्स थी वो लेके आई, ठीक है। और उसने उसको दिया, क्या ये तुम्हारी एक्स है? उसने उसे झट से ले लिया और कहा हाँ, यही मेरी एक्स है। और वो दोबारा पेड़ पे चढ़कर अपना जो वुड कटिंग का काम था वो शुरू कर दिया। द लेडी स्माइल्ड एंड गेव हिम द अदर टू एक्सेस एज वेल, द वन विद द गोल्डन हैंडल एंड द वन विद द सिल्वर हैंडल. You are not a greedy man, Beldeo. You are honest and good. This is your reward for being so contented. She vanished into the stream once again and Beldeo returned home with the reward for his honesty. What a wonderful day it had been. अब जब वो लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया तो उस लेडी ने उसे बाकी की दो कुल्हाड़ी जो गोल्डन और सिल्वर कलर की थी वो भी एज ए रिवॉर्ड दे दी। उसने कहा मैं तुम्हारी ऑनेस्टी से बहुत खुश हुई हूँ और मैं ये तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे देना चाहती हूँ। तो वो बेल्डियो बहुत खुश हुआ बाकी की दो कुल्हाड़ी पाकर भी, और वो उनको लेकर वापस अपने घर
खुशी खुशी चला गया और वो लेडी भी पानी के अंदर वापस चली गई। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये पता चला कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।